चलिए अब खबर दिल्ली की। जी हां, दिल्ली में आज से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश जारी किया है कि ANPR कैमरों या फिर फिलिंग स्टेशनों पर लगाए गए ऐसे अन्य उपकरणों के माध्यम से पहचाने जाने वाले सभी EOL वाहनों को आज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा। EOL वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए ईंधन स्टेशनों पर परिवहन विभाग के डेटाबेस से जुड़े AI कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे नंबर प्लेट पढ़ेंगे, ओवरेज वाहनों की पहचान करेंगे और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सतर्क करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त करके सीधे स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा और 4 पहिया वाहनों पर 10,000 रुपए और 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने चेतावनी भी दी है कि EOL वाहनों को ईंधन की आपूर्ति करते पाए जाने वाले पेट्रोल पंप पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नियम क्या हैं और किस प्रकार से ये जो नियम है वो काम करते हुए नजर आएंगे, किन वाहनों पर ये नियम लागू होगा। तो आपको बता दें कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन, उन पर ये नियम लागू होगा। वहीं 15 साल से अधिक पुराने जो पेट्रोल वाहन होंगे उन पर भी ये नियम लागू होगा और अगर वो पेट्रोल भरवाते हुए पकड़े जाएंगे तो उन्हें स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा। दिल्ली NCR के अलावा जो बाहर से आने वाले वाहन हैं, नए नियम के तहत उन पर यह प्रतिबंध लागू होगा। ऐसे पुराने वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा और वहीं वाहन को सड़कों पर चलाने की अनुमति भी नहीं होगी। ऐसे वाहन जो 10 साल और 15 साल से पुराने हैं उन्हें सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी। नियम तोड़ने पर वाहन की जब्ती और वाहन की जो है जब्ती कर ली जाएगी। सीधे स्क्रैप यार्ड जो है गाड़ी आपकी भेज दी जाएगी। तो किस प्रकार जो है नए नियम जो है उसके तहत क्या कुछ प्रतिबंध है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर ये तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं और उसके तहत इन पर निगरानी रखी जाएगी और कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पढ़कर उसकी उम्र और जो रजिस्ट्रेशन डेटा है उससे मिलान करेंगे। साथ साथ उम्र जो पूरी कर चुके हैं वाहन, उनको ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि ये जो नियम है इनकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी कि ऐसे नियम लागू कर दिए जाएं। तो आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का 40% हिस्सा जो है वो ऐसे जो वाहन हैं जो पुराने हो चुके हैं उनसे आता है और इसीलिए इन नियमों को लागू करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक पुरानी गाड़ी जो है वो कितना प्रदूषित करती है एनवायरनमेंट को, इससे उसका सीधा असर देखा जा सकता है। हमारे सहयोगी संवाददाता धीरज कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, सुप्रभात। किस प्रकार से ये जो है पूरा सिस्टम ये लागू होगा? क्या छोटे बड़े जितने भी पेट्रोल पंप हैं सभी पर AI कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे, ऐसे कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे जो इस तरह से रीड कर सके और फिर उन पर कार्रवाई की जा सके, और किस प्रकार से गाड़ियों को स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा? क्या कुछ और भी जुर्माना लगेगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सितंबर अक्टूबर आते आते जो दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है, कहा जाता है कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। यहाँ की जो हवा है वो सांस लेने लायक नहीं रहती है, जहरीली हो जाती है। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और दिल्ली सरकार की तरफ से एक पहल की शुरुआत 1 जुलाई से मतलब आज से शुरू की गई है और इस पहल का सीधा संदेश साफ तौर पर यह है कि जो पुराने जो वाहन हैं जिनकी परिचालन की मियाद जो वाहन पूरी कर चुके हैं, जिसको कि आपने एंड ऑफ लाइफ कहा, उन वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जाएगा। और उसके लिए एक जो तैयारी है वो दिल्ली सरकार का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली के जो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उसकी शुरुआत की है। और इसकी शुरुआत कैसे उन गाड़ियों की पहचान हो, कैसे उन गाड़ियों को रोका जाए,
तो दिल्ली के लगभग जो 500 से अधिक जो पेट्रोल पंप हैं, उन 498 पेट्रोल पंप पर जो APNR कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरों के जरिए उन गाड़ियों की पहचान की जाएगी कि इन गाड़ियों को यहाँ रोका जाए, इनको नहीं चलने दिया जाए। और ये प्रतिबंध डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं, और जैसा कि आपने बताया कि जो डीजल की जो गाड़ियां हैं वो 10 साल अगर पुरानी है और पेट्रोल की गाड़ियां अगर 15 साल पुरानी है, तो उन गाड़ियों के लिए दिल्ली की सड़कों पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रतिबंध होगा। और इस प्रतिबंध की शुरुआत के लिए जो दिल्ली के जो सभी पेट्रोल पंप हैं, जहां से उन वाहनों को ईंधन मिलता है, तो पेट्रोल पर APNR कैमरे के जरिए कोशिश की गई है कि गाड़ियों की पहचान की जाए। और दिल्ली जो ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ तक कहा है कि जो इस नियम को, जो इस शर्त को नहीं मानेंगे, तो उनके लिए सबसे पहले तो 10,000 रुपये के घोषणा की गई है। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर वो उल्लंघन में पाए हैं या इस फॉर्मूले को नहीं मानते हैं, तो उनका गाड़ी सीधा पकड़कर और स्क्रैप यार्ड तक पहुंचाया जाएगा। धीरज, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पेट्रोल पंप अगर इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं और ऐसी गाड़ियां जो मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं, उन्हें पेट्रोल या डीजल देते हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, आप जैसा कहा, ये 2-3-4 दिन पहले से वायु जो गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है इस मामलों पर नजर रखी हुई है, क्योंकि इस मामले में 3 से 4 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके बीच बैठक हुई है। और इस बैठकों में एक नतीजा तो साफ तौर पर यह आया है कि दिल्ली के जो सभी पेट्रोल पंप हैं, उन पेट्रोल पंप पर APNR कैमरे लगा दिए गए हैं। आज से 6-7 दिन पहले जबकि इस खबर को हमने उठाया था, तो उस समय हमें जानकारी मिली थी कि कुल 530 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पे कि पेट्रोल और डीजल मिलते हैं, और 530 पेट्रोल पंप में से 498। जी धीरज।